पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां के बायसी में शराब तस्करों का आतंक देखने को मिला है। शराब तस्करों ने गाड़ी से 2 होमगार्ड जवान को कुचल दिया, जिसमें से एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल होमगार्ड जवान बंगाल बिहार सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी बंगाल से जा रहे शराब तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन शराब तस्करों ने दोनों को कुचल दिया। इस घटना के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भोजपुर में बालू ढुलाई को लेकर विवाद में बालू खनन कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी गई। गोली लगने से दोनों कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों कर्मचारी बड़हरा में ब्रॉडसन कंपनी के बबुरा चेकपोस्ट पर तैनात थे। जिन्होंने बिना चालान के जा रहे ट्रकों को रोका तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी कर्मचारियों के नाम गुलाम और निसार अंसारी हैं। सुपौल में एटीएम कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट हुई। लुटेरों ने कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जोधिया इलाके की है। एसआईएस सिक्योरिटीज के कर्मचारी एटीएम में रुपए डालने गए थे, जहां पहले से 2 अपराधी मौजूद थे। जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचे, अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फायरिंग शुरू कर दी। जो कैश कार्ड संजय गोली जो है वो संजय को लगी। गार्ड को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जदिया एटीएम हम लोग लोडिंग करने के लिए पहुंचे। लड़का लोग वीआईपी में कैश लेके 45 लाख एटीएम में जैसे घुसा। वो लोग पहले से खड़ा था, पता लग चला नहीं, ठीक है। और जैसे घुसा एटीएम में, बस वो लोग जैसे वीआईपी रख रहा है, बस लब के पकड़ा गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गार्ड गाड़ी में था और एक गाड़ी संजय नाम का जो था ये बाहर में था, उनका सपोर्ट में था। बस वीआईपी पकड़ा और पहला गोली तीनों को लगा, थामे गिर गए। उसके बाद 3-4 फायरिंग आकाशवाणी में करने लगा। जैसे लड़का कैश लेके एटीएम के अंदर पहुंच रहा था, पहुंचा भी नहीं था, गेट पे पहुंचा। उसके बाद वो हथियार दिखाया। हथियार दिखाने के बाद वो 2 फायर भी किया बाहर। उसके बाद मेरे गनमैन को सर में गोली मारा। उसका वीआईपी लिया, फिर हम लोगों की तरफ इधर दिखा के वीआईपी लिया। वीआईपी लेके फिर वो फरार हुआ। फिर बाहर में 2-3 फायर किया। फिर हम लोग वहाँ का वॉल्ट बंद करके वहाँ से निकले। वहाँ हॉस्पिटल पता किए, नज़दीक में नहीं था, त्रिवेणीगंज आए हैं हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर बोल रहा है कि गनमैन डेथ हो गया। कि एक 3 अपराधी बताए जा रहे हैं आए और गार्ड को गोली मार दी, जिससे जो कैश ले जा रहा था वो डर गया, उसने बैग को छोड़ दिया। उसके बाद अपराधी कैश को लेकर भाग गए। विभिन्न पुलिस टीमें काम कर रही हैं। अररिया के फारबिसगंज में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पिछले 24 घंटे में अररिया में यह दूसरी हत्या की घटना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह शख्स अपनी जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑफिस आया हुआ था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गया में जिला पुलिस और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुद्वारा रोड के होटल ग्रैंड पैलेस में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की गई और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। संदिग्ध वस्तु की आशंका को लेकर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि जाली नोट और विदेशी मुद्रा के मामले को लेकर छापेमारी की गई। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हिरासत में लिए गए युवकों का नेटवर्क किससे जुड़ा है। हालांकि छापेमारी के बाद सिटी एसपी साफ कुछ भी बोलने से बचते रहे। किसी प्रकार के अफवाह पे मत जाइए। जो भी सूचना है आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। किसी चीज का स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। और अगली खबर आरा से है, जहां धरहरा के आरा पटना एनएच पर अचानक पिकअप वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वैन में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरों में आग की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो काफी भयावह है। आग बुझाने में आसपास के मौजूद लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में पिकअप का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण
हॉस्पिटल के पीछे खेतों में एक्सपायरी दवा फेंकी हुई मिली है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अस्पताल जाते हैं तो उन्हें दवा नहीं दी जाती है, वहीं एक्सपायर होने के बाद दवा ऐसे ही खेतों में फेंक दी जाती है, जबकि दवा फेंकने को लेकर नियम है कि एक कमेटी बनाकर उसको नष्ट किया जाता है। यहाँ पर तो हम लोग के साफा कहा जाता है कि दवा यहाँ पर नहीं है। और इसको बाद में कोई बच्चे लोग आते हैं, उन लोग के डांट भी देता है लोग। और इसको बाद में अब दवाई मिला हुआ है तो बदमाशी सर लोग के हम कुछ दवा है जिस साल भर चलता है, बाकी दवा कुछ एक्सपायर है। तो उसके एक्सपायरी को लेकर कुछ रूल नियम है कि ऐसे ही फेंक दिया जाता है सर? नहीं, ऐसे नहीं फेंका जाए, उसका कमेटी बना करके तब डिस्पोजल होता है। सड़क सुरक्षा माह को लेकर रोहतास के एसपी आशीष भारती खुद बुलेट बाइक लेकर सड़क पर निकले थे। माथे पर हेलमेट पहनकर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वे निकले और लोगों से आग्रह किया कि वे यातायात नियम का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।